तारीख 18 जनवरी 2023 भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने पर बैठने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। पहलवानों ने अध्यक्ष और कुछ कोच पर महिला रेसलर के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया, महावीर फोगाट समेत 30 बड़े पहलवान धरने पर बैठे अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को हटाने की मांग करने लगे। तारीख 23 जनवरी 2023 खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को देखते हुए केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 जनवरी को 5 सदस्यीय टीम का गठन किया और उसके बाद धरना समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ महीनों तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट न आने के कारण फिर से 23 अप्रैल 2023 को कमेटी की जांच पर सवाल उठाते हुए महिला पहलवान दोबारा जंतर मंतर पहुंचते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। 28 अप्रैल 2023 को फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दूसरे मामलों में FIR दर्ज कर लिया। तारीख था 18 मई 2023 रविवार का वो दिन जब देश के प्रधानमंत्री देश को नए संसद का तोहफा दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों ने बिना इजाजत के संसद की ओर मार्च निकालने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने उनको रोका, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई, हाथापाई भी हुआ। उसमें से बहुत से पहलवानों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ FIR दर्ज किया। मुख्यधारा की मीडिया ने बहुत सारे खबरें इसके ऊपर चलाई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये लोग सिर्फ धरना प्रदर्शन करने के लिए ही आए हुए हैं और इनका मेन मकसद धरना प्रदर्शन करना है और कुछ भी नहीं। लेकिन क्या सच में इनकी हकीकत बस इतनी ही है? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, इनके बारे में हम लोग चर्चा और जानेंगे कि आखिर में इन्होंने देश के लिए क्या किया। किसी ने सही कहा है कि शोहरत और कामयाबी कभी भी आसानी से हासिल नहीं हो, लेकिन इसके लिए न सिर्फ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि गरीबी, असुविधा जैसे तमाम विपरीत हालातों से लड़ते हुए खुद का मनोबल ऊंचा रखना पड़ता है। अपने खान पान और खिलाड़ियों के लिए मशहूर हरियाणा में दंगल खेलना आम सी बात। इसी दंगल की संस्कृति ने हरियाणा और भारत को कई बड़े खिलाड़ी दिए, जिनमें से एक नाम है बजरंग पुनिया का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत और आज हम बात करेंगे बजरंग पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी साल 1994 में हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के खुद्दन गाँव के एक जाट परिवार में हुआ था। बजरंग पुनिया की माता का नाम ओम प्यारी और इनके पिता का नाम बलवान सिंह पुनिया, बड़े भाई हरेंद्र पुनिया, ये भी एक पहलवान है। बजरंग पुनिया के प्राइमरी एजुकेशन उनके गांव के विद्यालय से ही हुआ और उनका ग्रेजुएशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से पूरा हुआ। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन रेलवे में TTE का भी काम किया। बजरंग पुनिया के कोच का नाम है योगेश्वर दत्त, जो साल 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक और 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता है। बजरंग पुनिया अपने खेल की शुरुआत दंगल से किया था। उस समय बजरंग पुनिया की आयु लगभग 7 से 8 साल थी। बजरंग पुनिया बताते हैं कि वे स्कूल से बचने के लिए कुश्ती जाया करते, क्योंकि बजरंग के पिता बलवान सिंह पुनिया एक छोटे किसान थे, इसलिए घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उस समय दंगल को जीतने पर पैसा, खाने के लिए फल और बहुत सारी चीजें मिलती थी, जिसके कारण बचपन से ही बजरंग पुनिया का झुकाव कुश्ती की तरफ हो चला। शुरुआत साल 2006 में महाराष्ट्र के लातूर में हुए स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में बजरंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद बजरंग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में लगातार 7 साल तक उन्होंने स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। साल 2009 में बजरंग पुनिया ने दिल्ली के बाल केसरी से खिताब जीता, जिसके बाद इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने 2010 में थाईलैंड में हुए जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए बजरंग का सिलेक्शन किया। बजरंग ने अपनी पहली बार विदेशी धरती पर अपनी ताकत दिखाई और गोल्ड मेडल जीते। साल 2011 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी बजरंग ने गोल्ड जीता। 2013 में दिल्ली में आयोजित एशियन रेसलर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। साल था 2014 स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में बजरंग पुनिया ने सिल्वर मेडल जीता और 2014 में ही कोरिया में आयोजित एशियन गेम्स में उसने सिल्वर मेडल जीता और 2014 में ही कजाकिस्तान में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 61 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। उसी तरह 2017 में दिल्ली में आयोजित रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम किया। इस तरह बजरंग पुनिया के नाम बहुत सारे ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल है। बजरंग पुनिया के अगर पुरस्कारों की बात करें, अवार्ड्स की बात, तो साल 2015 में बजरंग पुनिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया। 2019 में उन्हें राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 में बजरंग पुनिया को फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2020 में ही पुनिया का विवाह द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर फोगाट की सुपुत्री, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान एवं नेशनल चैंपियन संगीता
फोगाट से संपन्न हुआ। तो फोगाट बहनों की अगर हम बात करें तो इसमें गीता फोगाट और बबीता फोगाट, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति हासिल की। उनकी दो छोटी बहनें हैं, रितु और संगीता फोगाट। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रतिनिधित्व किया इन लोगों ने। रितु फोगाट एक पूर्व पहलवान है। शादी करने के बाद उन्होंने पहलवानी छोड़ दिया और सबसे छोटी बहन संगीता फोगाट का विवाह बजरंग पुनिया के साथ। ये तो थी बजरंग पुनिया की कहानी। अगले किसी वीडियो में हम फिर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की बात। धन्यवाद।